पाने का काम करेंगे और बताएंगे बिहार सरकार को, बिहार सरकार को तो बताना चाहिए कि हमें केंद्र में ओबीसी जाने से रोक सके और बिहार में BC1 में शामिल करने से रोक सके। मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू प्रसाद बर्णवाल जी आभार प्रकट करता हूँ। आइए एक बार इतना देते हैं। महाराजा हरिवरन महाराज मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाल होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो लिमिट भी हम लोग को काम करना पड़ता है। कभी कभी अपने आवाज हक के लिए आवाज उठाना पड़ता है। कोई बल नहीं, उसका समस्या का कोई हल नहीं। कुछ लोग उल्टा सीधा कहकर आपको दिग्भ्रमित करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके बोलिए 29 दिसंबर 2024 पटना के मिलर हाई स्कूल में पूरा बैठेंगे और पूरा अपनी आवाज बहुत संक्षिप्त में करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महाधरना का आयोजन हो रहा है। बर्णवाल समाज आज तक व्यापार बिजनेस करते ही रहा है, अपनी मांगों को लेकर कभी मुखर नहीं रहा। आज़ाद भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार बर्णवाल बंधु अपनी मांगों को लेकर के आज सरकार के समक्ष महाधरना में बैठे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं, आज तक हम लोग बर्णवाल जाति के लोग निस्वार्थ भाव से आपको वोट देने का काम किए हैं। आज हमारी जो मांग है, पूरे बिहार प्रदेश बर्णवाल बंधुओं की मांग है कि आप जो है बर्णवाल जाति को BC2 से BC1 में शामिल करें। हमारी जाति की जो संख्या कोड दी गई है वो क्रम संख्या 122 दी है। 122 में 21 जातियों को समन्वय कर दिया गया, उससे निकल करके एक अलग कोड प्रदान करे और साथ ही EWS सर्टिफिकेट केंद्र में बनाया जाता है जिनका OBC नहीं बनता है। ये हमारे दिल का दर्द है। आरक्षण का तकलीफ है कि केंद्र में EWS सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है हमारे बच्चों का, जिसका ना उच्च शिक्षा में नामांकन हो पाता है, ना सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल पाता है। तो मैं बिहार सरकार से इसका भी मांग करता हूं कि आप केंद्र सरकार को बर्णवाल जाति के लिए OBC के लिए प्रोड्यूस करें, उनके पास भेजें हमारी फाइल को कि बर्णवाल जाति को केंद्र में अवश्य OBC में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज बिहार प्रदेश के पूरे बर्णवाल भाई बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, बैठे। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आधी आबादी आज व्रत के कारण, करवा चौथ का व्रत है, सम्मिलित नहीं हो पाई है। आपको बता दें, जब पूरी सूची आ जाएगी, पूरे लोग आ जाएंगे, तो पूरा आपका ये धरना स्थल बहुत छोटा है, पूरा गांधी मैदान खचाखच पटना भर जाएगा, यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हम अनुशासन प्रिय लोग हैं, हम सरकार के कार्यों में बाधा नहीं बनना चाहते, हम आम जनता को तकलीफ नहीं देना चाहते। इसलिए सुगमता पूर्वक, सफलता पूर्वक अपनी मांगों को आज रख रहे हैं। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, इसको पूरा करे, नहीं तो आगामी 29 दिसंबर को हम लोग पूरे बिहार के बर्णवाल बंधु मिलर हाई स्कूल में धरना पर बैठेंगे, कार्यक्रम करेंगे और पूरा पटना में पग यात्रा निकालने का कार्य करेंगे। और सरकार को हम आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं विवेक हर्ष, पटना, बिहार। धन्यवाद। अभिनंदन बंधन बर्णवाल समाज करता है। हाँ, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी? मेरा मांग सिर्फ है कि BC1 में लाके मेरी जो जनसंख्या को इन्होंने बहुत तुच्छ रूप में दिखाया है, उसे फिर से जनसंख्या का गिनती करवाकर उसे BC1 में हमें लागू किया जाए। समझे न? आने वाला दिन में अगर ये मांग वो नहीं मांगती है तो हम लोग रोड पर आएंगे, चाहे हमें गोली खाना पड़े, डंडा खाना पड़े। हम लोग सब तैयार हैं। बच्चे तक आकर घर से आह्वान करते हैं कि हमारी मांग अगर आपने पूरी नहीं किया तो मैं आपके समक्ष आपको वोट नहीं दूंगा और मैं रोड पर ही बैठे हुए प्रदर्शन करता रहूंगा। उन्होंने समाहित करने का
सभी के बीच में सब तरह की व्यवस्थाओं को करने में भी सफल है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या 20 लाख के करीब में है। बावजूद इसके बिहार में कई तरीके से हम लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की तो वहाँ भी हमारी नहीं हो रही है ठीक ढंग से सुरक्षा, हमारे बहुत लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शिक्षा में तो भाई शिक्षा में भी आरक्षण की बात आजकल के समय में आ गई है। हालांकि हम नहीं खोजते कि आरक्षण के, लेकिन जहाँ तक ये पिछड़ा समाज है, यहाँ के लोग जो है ठेला और रिक्शा चलाते हैं, और वैसे समाज को भी अभी हम लोग को BC 2 में रखा गया है। वो भी हमारे उस समय के राजनीति के एक व्यक्तित्व थे जिनके कारण रखा गया, लेकिन जो स्थिति है हमारी वो BC 1 में होनी चाहिए और केंद्र सरकार में हम लोगों को OBC में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो ज़रूरी ये है कि हम खुद सरकार में रहें। और सरकार में तो स्थिति ये है कि जिस समाज की 20 लाख की जनसंख्या हो, और 20 लाख का जनसंख्या का मतलब कि हम कम से कम भी तो 15 से 20 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, किसी को देते हैं, वैसी स्थिति में हमको एक सीट भी नहीं। तो ये बर्नवाल समाज ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में बर्नवाल समाज को बिहार में BC 1 में शामिल करे सरकार, केंद्र सरकार में OBC में शामिल करे, ताकि हमारे बच्चे जो पिछड़े के बाद और पिछड़े होते चले जा रहे हैं उनको भी कुछ स्थान मिल सके। और राजनीति में जो हमारे समाज में वो देख लेना कि समाज के बीच में हम किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार समाज हम लोगों के साथ प्रेम व्यवहार रखता है, किस प्रकार हम सामंजस्य बैठाते हैं, किस प्रकार सेवा करते हैं और किस प्रकार विकास की गति को बहुत दूर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वो देखने के बाद ही हमारे समाज के अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कम से कम हम तो हक रखते हैं 20 का, लेकिन सभी पार्टी मिला करके बर्नवाल समाज को कम से कम 6 सीट देने का कार्य करे, तभी हम लोग रियल रूप में जो सामाजिकता की बात होती है कि ये पार्टी जो है समाजवादी है, तो ये तभी समाज का असली न्याय हो पाएगा। उस न्याय को लेने के लिए पूरे बर्नवाल समाज के बिहार के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये देखने का चीज़ है, आप खुद देख रहे हैं 5,000 से अधिक जो है ये प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब जनमानस की जब बात होगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी अभी, तो आने वाले दिन में दिसंबर में हम ये दिखाने का काम करेंगे कि हमारी जनसंख्या जो 20 लाख है उसका एक चौथाई हिस्सा मतलब 5 लाख बर्नवाल बंधुओं को पटना में ला करके खड़ा करके उन सभी नेताओं के बीच में मांग रखवाएंगे कि हमारा हक जो है हमें न्याय दो और हमारा हक दो। हमने बोले धन्यवाद। आपके चैनल पर यह कहने आया हूँ कि मेरा हिंदुस्तान में जितने बर्नवाल समाज के लोग हैं और बिहार में जितने बर्नवाल परिवार के लोग हैं, सब एक मुश्त 90% अपना वोट हम देते हैं और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। हम लोग अपने भूख को आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप मेरे समाज के उल्टा की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारा 90% वोट जो होगा वो नीतीश जी के खिलाफ हो जाएगा और 90% वोट जो है मोदी जी के खिलाफ हो जाएगा और हम NDA से हटकर उसे शासन को लाएंगे जो हमारे बर्नवाल समाज के भूख को याद करेगा और हमारी याद करेगा और हमारा हमें सम्मान और देने का काम करेगा।